नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जगह से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद एक के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सफल करियर होता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अलग होती है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है? या फिर असली फर्क उनकी सोच यानी उनकी थिंकिंग में होता है? दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे सपने देखेंगे तो छोटी सी जिंदगी जिएंगे, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके पास उन्हें हकीकत में बदलने का जादू है, और यही जादू हमें इस किताब से सीखने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं डेविड जे श्वार्ट्ज की शानदार किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की। ये किताब हमें सिखाती है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर लें तो आप बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आराम से बैठिए, चाय या कॉफी लेकर और इस जादुई सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे बड़ा सोचने का जादू। अध्याय 1, विश्वास की शक्ति। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। डेविड कहते हैं कि विश्वास सफलता की नींव है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफल नहीं बना सकता। लेखक बताते हैं कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि सोचने और जीने का तरीका है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दिमाग आपके लिए रास्ते खोजेगा, और अगर शक करेंगे तो दिमाग बहाने बनाएगा। विश्वास सफलता का बीज है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। अगर आपको शक है तो सफलता से पहले ही हार जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप जरूर होंगे। लेखक कहते हैं कि सफलता पाने की पहली शर्त है विश्वास। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे शुरुआत से ही सोच लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपकी ऊर्जा, आपके विचार और आपके काम भी कमजोर रहेंगे। जब आप किसी लक्ष्य को लेकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद रास्ते खोजने लगता है। थिंक डाउट एंड फेल, थिंक विक्ट्री एंड सक्सीड। किताब में डेविड बताते हैं कि एक बार उन्होंने कई सफल लोगों पर रिसर्च किया। उनमें एक कॉमन चीज थी, वो सब मानते थे कि वो सफल होंगे। उन्होंने एक केस दिया। एक बिजनेसमैन ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया और उसे विश्वास था कि ये चलेगा। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसका पॉजिटिव बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि लोग उसकी विजन पर भरोसा करने लगे और आखिरकार वो प्रोजेक्ट सफल हुआ। लेखक बताते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, मैं कर सकता हूं वाली सोच रखो। हर सुबह खुद से कहो, मैं सफल होने के लिए बना हूं। अध्याय 2, बहाने मत बनाइए। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, यानी बहानेबाजी बंद करो। लेखक कहते हैं कि असफल लोगों के पास हर बात का एक बहाना होता है। इसे वे एक्सक्यूसाइटिस डिजीज कहते हैं। सबसे आम बहाने: 1. हेल्थ एक्सक्यूज, मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता। 2. इंटेलिजेंस एक्सक्यूज, मैं बहुत होशियार नहीं हूं इसलिए बड़ी सफलता नहीं पा सकता। 3. एज एक्सक्यूज, मेरी उम्र निकल गई है या मैं अभी बहुत छोटा हूं। 4. लक एक्सक्यूज, मेरी किस्मत खराब है। 5. मनी एक्सक्यूज, मेरे पास पैसा नहीं है। लेखक बताते हैं कि इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने इन्हीं बहानों को तोड़ा है। ज्यादातर लोग सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास ढेर सारे बहाने होते हैं। डेविड इसे कहते हैं एक्सक्यूसाइटिस, बहाना बनाने की बीमारी। लेकिन दोस्तों, हर बहाने का इलाज है। सफलता पाने वाले वही हैं जो बहाने की जगह समाधान ढूंढते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने इन्हीं बहानों को तोड़ा है। उदाहरण के लिए, कई मशहूर नेताओं, वैज्ञानिकों और कलाकारों ने शारीरिक कमजोरी या उम्र की बाधाओं के बावजूद महान कार्य किए। लेखक बताते हैं कि थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। अगर वो कहते मेरे पास पैसे नहीं, रिसोर्स नहीं, तो शायद बल्ब कभी न बनता। लेखक कहते हैं कि बहाने बनाना बंद करो, समस्या को चुनौती की तरह लो और कहो कि अगर किसी और ने कर दिखाया है तो मैं भी कर सकता हूं। अध्याय 3, बड़ा सोचिए, आत्मविश्वास बढ़ाओ और डर खत्म करो। आत्मविश्वास बढ़ाओ, डर खत्म करो। डर यानी फियर, ये इंसान को पंगु बना देता है। डर का सबसे बड़ा कारण है कल्पना में सबसे बुरा सोचना। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास की शुरुआत कार्रवाई से होती है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो वही काम बार बार करके उसका डर खत्म कीजिए। तैयारी से भी डर आधा हो जाता है।
जितनी तैयारी करेंगे उतना आत्मविश्वास आएगा। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेखक का मानना है कि कार्रवाई ही भय को खत्म करती है। एक्शन क्योर्स फियर। किताब में बताया गया है, फियर इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। डर से ऊपर उठने के लिए सकारात्मक सोच और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। ओनली पुट पॉजिटिव थॉट्स इन योर मेमोरी बैंक, यानी केवल सकारात्मक विचारों को अपनी यादों में जमा करें। लोगों को सामान्य दृष्टि से देखें, उन्हें उनसे बड़ा महसूस न करें और न ही छोटा। और व्यवहार में बदलाव लाएं। बी ए फ्रंट सीटर, मेक आई कॉन्टैक्ट, वॉक 25% फास्टर, स्पीक अप, स्माइल बिग जैसे छोटे छोटे कदम आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। डर को जीतने का तरीका है कि कार्रवाई लेना। जितना आप कोशिश करेंगे उतना डर कम होगा। छोटी सोच इंसान को छोटा बना देती है। बड़ी सोच आपको बड़ा इंसान बनाती है। आत्मविश्वास को बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। डर सिर्फ हमारे विचारों में होता है। अध्याय 4, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा सोचने का तरीका। लेखक डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को छोटा या बड़ा बनाती है। अगर हम छोटा सोचते हैं तो मौके भी छोटे आते हैं, और अगर हम बड़ा सोचते हैं तो जिंदगी हमें बड़े मौके और बड़े नतीजे देती है। लेखक बताते हैं कि लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है छोटी सोच। सफल लोग भी वही होते हैं, लेकिन उनकी सोच सामान्य से बड़ी होती है। छोटे दिमाग वाले लोग हर चीज में कमी निकालते हैं। वे समस्याओं पर ध्यान देते हैं और समाधान पर नहीं। वे हमेशा कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। बड़ी सोच वाले लोग अलग होते हैं। वे हमेशा पूछते हैं, इस काम को कैसे किया जा सकता है। वे हर स्थिति में अवसर खोजते हैं। उनके शब्द भी बड़े होते हैं। वे बातचीत में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेखक कहते हैं कि आपकी बोली आपकी सोच को प्रकट करती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव, छोटे और डराने वाले शब्द बोलेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप बड़े सकारात्मक और हिम्मत बढ़ाने वाले शब्दों का उपयोग करेंगे तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा। 4, बड़ी सोच विकसित करने के तरीके बुक में बताए गए हैं, जैसे कि छोटे शब्द मत बोलिए, बड़े शब्द बोलिए। नेगेटिव और डराने वाले शब्दों को हटाइए। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और इंस्पायरिंग शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। अपने काम को बड़ा मानिए। चाहे आपका काम छोटा हो, लेकिन उसकी अहमियत और मूल्य को बड़ा समझिए। जब आप अपने काम को बड़ा मानेंगे, तब लोग भी आपके काम को बड़ा मानेंगे। दूसरों के बारे में बड़ा सोचिए। लोगों में कमजोरियां ढूंढने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखिए। इससे आपकी सोच भी ऊंची होगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। समस्याओं को बड़ा मत कीजिए, समाधान को बड़ा कीजिए। हर समस्या के सामने खुद से पूछिए, इसका सबसे अच्छा हल क्या है। इस अध्याय में लेखक का मुख्य संदेश है कि छोटी सोच यानी छोटी उपलब्धियां और बड़ी सोच यानी बड़ी सफलता। लेखक कहते हैं, अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए अपनी भाषा, अपने शब्द और अपने नजरिए को बदलना जरूरी है। जब आप बड़ी सोचते हैं तो आपके दिमाग में बड़ी संभावनाएं जागती हैं और आपकी जिंदगी में बड़े नतीजे आते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप उतने ही बड़े बनते हैं जितना बड़ा आप सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच को बड़ा बनाइए और जिंदगी में बड़े नतीजे पाइए। अध्याय 5वां, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, रचनात्मक ढंग से सोचना और सपने देखना। 5वें अध्याय में लेखक हमें रचनात्मक ढंग से सोचना और सपने देखना सिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अलग तरह से सोचते हैं। वे हर समस्या को कैसे हो सकता है कि नजरिए से देखते हैं, न कि यह संभव नहीं है कहकर छोड़ देते हैं। बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े सपने देखने होते हैं। अगर हम छोटे सपने देखते हैं तो हमारी सोच भी वहीं तक सीमित रह जाती है। जब भी कोई रुकावट आए, खुद से पूछिए, इसका समाधान क्या हो सकता है। यही सवाल आपका दिमाग नए और क्रिएटिव आइडियाज की तरफ ले जाएगा। लेखक बताते हैं कि जो लोग नई सोच और नए तरीके अपनाते हैं, वही लोग भीड़ से अलग नजर आते हैं और बड़ी सफलता पाते हैं। तो याद रखिए, बड़ा सपना देखो, नए तरीकों से सोचो और हर समस्या को एक मौके में बदलो। इसी में असली क्रिएटिव थिंकिंग का जादू है। अध्याय 6, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आप वही हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। लेखक डेविड जे इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का खुद के बारे में नजरिया ही उसकी पूरी जिंदगी और सफलता तय करता है। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो लोग भी आपको छोटा समझेंगे, लेकिन अगर आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। लेखक ने इस अध्याय के कुछ मुख्य पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि सेल्फ इमेज तय करता है आपकी सफलता। जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं, वैसा ही आप दूसरों को मैसेज देते हैं।
अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट मानते हैं तो आपका व्यवहार, बोलने का तरीका और काम करने का अंदाज वैसा ही हो जाता है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स विल रिस्पेक्ट यू। जब आप खुद को इज्जत देते हैं तब लोग भी आपको इज्जत देते हैं। खुद को कम समझने वाले लोग अक्सर पीछे रह जाते हैं। अपने आप को सुधारो अपीयरेंस और बिहेवियर से। लेखक कहते हैं लोग आपको आपकी अपीयरेंस और बोलचाल से जज करते हैं। अच्छी ड्रेसिंग, अच्छे मैनर्स और पॉजिटिव व्यवहार से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपको सीरियसली लेते हैं। खुद को इंपॉर्टेंट मानो। अगर आप मानते हैं कि आपके अंदर वैल्यू है तो आपके काम और आइडिया भी दूसरों को वैल्यू देंगे। छोटी सोच और मैं कुछ नहीं हूं वाला एटीट्यूड इंसान को कहीं नहीं पहुंचने देता। इस अध्याय में लेखक का संदेश है कि दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए खुद को महत्वपूर्ण समझो, आत्मविश्वासी दिखो और बड़ी सोच रखो। यही आपकी सफलता का आधार है। अध्याय 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। लेखक कहते हैं कि हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट हमारी सोच को आकार देता है। जैसा हमारा माहौल होगा वैसा ही हमारा माइंडसेट बनता है। एनवायरनमेंट शेप्स थिंकिंग। हमारा माहौल हमारी सोच को बनाता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप सफल, पॉजिटिव और प्रगतिशील लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी बनेगी। अवॉइड नेगेटिविटी। नकारात्मकता से बचो। असफल लोग अक्सर कहते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये बेकार है। ऐसे विचार आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को गिरा देते हैं। इसलिए ऐसे वातावरण से दूरी बनाना जरूरी है। सीक फर्स्ट क्लास सराउंडिंग्स। हमेशा श्रेष्ठ माहौल चुनो। गो फर्स्ट क्लास का मतलब है हमेशा ऐसे माहौल को चुनना जो आपको ऊपर उठाए, आपको प्रेरित करे। चाहे दोस्त हो, ऑफिस हो या समाज। हमेशा अपने को उन जगहों पर रखो जहां ग्रोथ, आत्मविश्वास और अवसर मिलते हों। 2, अपग्रेड योर एसोसिएशंस। अपनी संगति सुधारो। जिस संगति में आप रहते हैं वही आपकी सोच का स्तर तय करती है। सफल लोगों के साथ समय बिताओ और उनसे सीखो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आपका वातावरण तय करता है कि आप कितना बड़ा सोचेंगे और कितनी सफलता पाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक, प्रेरणादायक और श्रेष्ठ माहौल चुनो। याद रखो, गो फर्स्ट क्लास, क्योंकि आपका वातावरण ही आपकी मंजिल बनाता है। अगर आपको बड़ा सोचना और सफल होना है तो अपना वातावरण बड़ा और श्रेष्ठ बनाइए। अध्याय 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपने दृष्टिकोण को अपना साथी बनाइए। लेखक बताते हैं कि हमारी सोच और दृष्टिकोण हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमारा दृष्टिकोण सही है तो वही हमें सफलता दिलाने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक 3 मुख्य एटीट्यूड्स पर जोर देते हैं। 1, अपने काम के प्रति सही दृष्टिकोण रखें। काम को सिर्फ बोझ या मजबूरी मत समझिए। इसे एक अवसर, अपॉर्चुनिटी मानिए। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें रुचि लेते हैं तो आप ज्यादा मेहनत और लगन से काम करते हैं। लेखक कहते हैं इंटरेस्ट योरसेल्फ इन योर जॉब एंड योर जॉब विल इंटरेस्ट यू। 2, लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दूसरों से अच्छा व्यवहार कीजिए। लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। जब आप दूसरों को सम्मान और अपनापन देते हैं तो लोग भी आपके लिए सहयोगी बन जाते हैं। लेखक लिखते हैं पीपल डू मोर फॉर यू व्हेन यू मेक देम फील इंपॉर्टेंट। 3, अपने आप के प्रति सही दृष्टिकोण रखें। अपने आप को छोटा मत समझिए। अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। अगर आप खुद को वैल्यू देते हैं तभी दुनिया भी आपको वैल्यू देगी। लेखक कहते हैं हाउ यू थिंक डिटर्मिन्स हाउ यू एक्ट। हाउ यू एक्ट इन टर्न डिटर्मिन्स हाउ अदर्स रिएक्ट टू यू। तो दोस्तों, इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा एटीट्यूड ही हमारी असली पूंजी है। अगर हम अपने काम, दूसरों और खुद के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक दृष्टिकोण रखते हैं तो यही एटीट्यूड हमें सफलता तक पहुंचाता है। अध्याय 9, लोगों के प्रति सही सोच रखो। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लेखक कहते हैं कि सफल इंसान और असफल इंसान के बीच एक बड़ा फर्क यह है कि सफल लोग दूसरों के प्रति सकारात्मक और सहयोगी रवैया रखते हैं। अगर हम दूसरों के बारे में गलत, संकीर्ण या नकारात्मक सोच रखते हैं तो ये सोच हमें भी नीचे गिराती है। लेकिन जब हम दूसरों को महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और सफलता की राह आसान हो जाती है। लेखक ने इस अध्याय की मुख्य बातें बताई हैं। लोगों का महत्व समझो। दूसरों की कद्र करना, उन्हें सम्मान देना जरूरी है। लोग ही असली संपत्ति हैं। सफल लोग जानते हैं कि प्रगति अकेले नहीं होती, बल्कि लोगों की मदद और सहयोग से होती है। दूसरों की अच्छाइयां देखो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। जब आप अच्छाइयां खोजते हो तो आपको सहयोग, दोस्ती और भरोसा मिलता है। लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करो।
दूसरों के साथ विनम्रता और आदर से पेश आओ। मुस्कान, नम्रता और ईमानदारी से रिश्ते गहरे होते हैं। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराओ। किसी को यह महसूस कराना कि वो मायने रखता है, उसके दिल को छू जाता है। जब आप दूसरों को आप महत्वपूर्ण है का संदेश देते हैं तो सामने वाला भी आपके लिए रास्ते खोलता है। 5. लोगों की आलोचना से बचो। बार बार आलोचना करना या नीचा दिखाना रिश्तों को बिगाड़ता है। सफलता पाने वाला व्यक्ति दूसरों को उठाता है, गिराता नहीं। लेखक कहते हैं कि लोगों के प्रति आपका रवैया आपकी सफलता तय करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सहयोग करें, आपके साथ चलें, तो उन्हें महत्व दीजिए, सम्मान दीजिए और सही सोच रखिए। अध्याय 10, गेट द एक्शन हैबिट, काम करने की आदत डालो। लेखक कहते हैं कि सफल लोग सिर्फ सोचते नहीं बल्कि तुरंत काम शुरू करते हैं। बहुत से लोग अच्छी योजनाएं बनाते हैं लेकिन वे काम को टालते रहते हैं। ये टाल मटोल की आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी कोई अच्छा विचार आए उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। ज्यादा सोचने और इंतजार करने से मौके हाथ से निकल जाते हैं। एक दिन करूंगा कहने वाले लोग अक्सर कभी शुरू ही नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि एक्शन लेने से डर खत्म होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जो इंसान काम करता है वही आगे बढ़ता है। जो सिर्फ सोचता है वो वहीं का वहीं रह जाता है। एक्शन क्योर्स फियर, यानी कार्रवाई डर का इलाज है। इसलिए काम को बात पर मत टालो, तुरंत शुरू करो। यही सफलता का असली रहस्य है। अध्याय 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री, हार को जीत में कैसे बदलें। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी हार और असफलता का सामना करना पड़ता है। ये जीवन का हिस्सा है। फर्क केवल इस बात पर पड़ता है कि हम उस हार को कैसे देखते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। असफल लोग हार मिलने पर रुक जाते हैं, शिकायत करते हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। सफल लोग हर हार को एक सीढ़ी मानते हैं जो उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। लेखक कहते हैं कि हर हार में एक छिपा हुआ सबक होता है। अगर ध्यान से देखें तो असफलता हमें यह सिखाती है कि कहां गलती हुई और आगे हमें क्या बदलना चाहिए। जो इंसान हार से डरता है और प्रयास करना छोड़ देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जो इंसान हार को स्वीकार करता है और उससे सीखकर फिर से कोशिश करता है वही असली विजेता बनता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हार को स्थायी मत मानो। हर असफलता को केवल अस्थायी रुकावट की तरह देखो। गिरने के बाद भी उठकर चलने वाला व्यक्ति ही अंत में जीतता है। लेखक बताते हैं कि असफलता को अंत मत मानो, उसे सीख और अनुभव में बदलो। उसी अनुभव से अगली बार बेहतर प्रयास करो। इसी तरह हर हार धीरे धीरे आपकी जीत और सफलता का रास्ता बनाती है। अध्याय 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो, यानी लक्ष्यों का उपयोग करके खुद को बढ़ाओ। लक्ष्य बनाइए। लेखक कहते हैं बिना लक्ष्य का इंसान ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। आप मेहनत तो करेंगे लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अगर आप वाकई सफलता चाहते हो तो स्पष्ट और बड़े लक्ष्य जरूरी हैं। लक्ष्य क्यों जरूरी हैं? लेखक बताते हैं कि लक्ष्य आपके जीवन को दिशा देते हैं। लक्ष्य आपके काम को मायने देते हैं। लक्ष्य आपको हर दिन कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। लेखक लिखते हैं आप उतने बड़े होगे जितने बड़े आपके लक्ष्य होंगे। लक्ष्य कैसे तय करें? लंबे समय का लक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म गोल्स। सोचो कि आप 10 साल बाद कहां होना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, किस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं, किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। 2. छोटे लक्ष्य यानी शॉर्ट टर्म गोल्स। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे पड़ाव तय करो। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पहले स्कूल की पढ़ाई, फिर मेडिकल कॉलेज, फिर प्रैक्टिस, फिर स्पेशलाइजेशन। लक्ष्य लिखो और उन पर काम करो। लेखक जोर देते हैं कि अपने लक्ष्य लिखो। जब आप लक्ष्य लिखते हो तो वो सिर्फ ख्वाहिश नहीं रहती बल्कि एक वादा बन जाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। हर सफलता से आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। लक्ष्य और आत्मविकास यानी सेल्फ ग्रोथ। लक्ष्य आपको लगातार सीखने और बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आपने छोटा लक्ष्य रखा तो आप जल्दी रुक जाओगे, लेकिन अगर आपने बड़ा लक्ष्य रखा तो आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते रहोगे। इस अध्याय से लेखक ये सीख देते हैं कि 1. बिना लक्ष्य जीवन अधूरा है। 2. हमेशा बड़े और स्पष्ट लक्ष्य तय करो। 3. लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर दिन उस पर काम करो। 4. अपने लक्ष्य लिखो और उन्हें पढ़ते रहो। 5. बड़े लक्ष्य यानी बड़ी सफलता।
लक्ष्य आपको प्रेरणा, दिशा और बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए अपने लिए हमेशा स्पष्ट और बड़े लक्ष्य बनाइए और लगातार उनकी ओर बढ़ते रहिए। अध्याय 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह सोचो। लेखक कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को आदेश देना नहीं है। एक असली लीडर वो है जो लोगों को प्रेरित करता है, उनका साथ देता है और मुश्किल समय में उनके लिए सपोर्ट बनता है। लेखक बताते हैं कि लीडर बनने के लिए कुछ विशेष आदतें जरूरी हैं। 1, सोच को बड़ा बनाइए। लीडर छोटी सोच में नहीं फंसते। वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और दूसरों को भी ऊंचा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। 2, लोगों को महत्व दीजिए। सफल लीडर अपने लोगों की कद्र करते हैं। वे दूसरों को ये महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनकी भूमिका अहम है। 3, समस्याओं को हल करना सीखिए। लीडर समस्या से भागते नहीं बल्कि उसे हल करते हैं। वे हर चुनौती को अवसर की तरह देखते हैं। 4, जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। लीडर हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं, दूसरों पर दोष नहीं डालते। वे अपने फैसलों के परिणाम को स्वीकार करते हैं। लेखक जोर देकर कहते हैं कि लीडरशिप सोच से शुरू होती है। अगर आप अपने मन में खुद को लीडर मानते हैं और उसी तरह सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर असली लीडर के गुण विकसित हो जाते हैं। लेखक बताते हैं लीडरशिप का असली अर्थ है बड़ी सोच रखना, लोगों को प्रेरित करना, जिम्मेदारी लेना और हर स्थिति में आगे बढ़ना। तो दोस्तों, ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की बुक समरी। इस किताब से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखो, विश्वास करो कि आप कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी ऐसी प्रेरणादायक बुक समरी मिलती रहे। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली